राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि 18 से 25 तक यह सप्ताह कर्म आपके साथ सपने पूरे होंगे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। हो सकता है लाभ हो जाए। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। कुंभ राशि, सपने साकार होंगे इस सप्ताह। ग्रहों के राजा सूर्य हमारे पिता आ गए हैं कर्म के घर में। 12 महीने के बाद ऐसी स्थिति बनती है। फिर 12 महीने के बाद ही सूर्य महाराज इस घर में आएंगे। तो सूर्य और बुध आपके 10वें घर में, शुक्र आपके इच्छा की पूर्ति अर्थात 11वें घर में, शनि आपके लग्न में पहले घर में, राहु आपके द्वितीय भाव में, गुरु आपके सुख अर्थात चतुर्थ भाव में, मंगल आपके 6वें घर में और केतु आपके 8वें घर में बैठे हुए हैं। अब इनका क्या फल होगा, संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में बता रहा हूं। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, राजनीति, नौकरी, धन, व्यापार, सब कुछ ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य का। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। आप बहुत अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य लाभ आप लेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अब बात कर लेते हैं धन का। धन के मालिक बन रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति बैठे आपके सुख के घर में। तो धन संबंधी सुख तो आपको मिलकर रहेगा। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी धंधा, जो भी व्यापार, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उससे आपको प्रॉफिट होगा और आपको धन का सुख प्राप्त होगा। पराक्रम आपका बढ़ेगा। पराक्रम भाव के मालिक बनते हैं मंगल, और मंगल बैठे हैं आपके 6वें घर में, और 6वां घर होता रोग, ऋण, शत्रु का और हमारी नौकरी का। तो हमारा पराक्रम बढ़ेगा, हमसे शत्रु भय खाएंगे, शत्रु दूर जाएंगे और धन आएगा, हम ऋण से मुक्ति पाएंगे। स्वास्थ्य हमारा उत्तम होगा। यदि हम नौकरी के लिए परेशान थे तो यह समय ऐसा होगा, मंगल महाराज हमें नौकरी दिलाएंगे। हनुमान जी की आराधना पूजा इस समय अवश्य करिए, आपको लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सुख का। यदि इस समय का बात करें तो आपको अपार सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि भवन वाहन का सुख, नौकरी का सुख, बिजनेस का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, धन का सुख, माता का सुख, पिता का सुख, परिवार का सुख, हर प्रकार का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें, थोड़ा संयम रखें और क्रोध को नियंत्रित में रखें, बस। बहुत अच्छा समय है, बहुत बढ़िया समय है। विद्यार्थियों की अगर बात कर लेते हैं तो ये बनते हैं मिथुन। मिथुन के मालिक होते हैं बुध, और बुध बैठे हैं आपके कर्म भाव में। तो हमारे जो भाई, हमारी जो बहनें मेहनत कर रहे हैं नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, उनका कर्म जागृत हो रहा है। आपके कर्म से आपको फल प्राप्त होगा। यदि आप फार्म भर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपकी नौकरी लगेगी। यदि आप कोई परीक्षा दे रहे हैं तो आप परीक्षा पास कर जाएंगे। बहुत अच्छा समय है। इस समय यदि आप विवाह के लिए परेशान हैं तो विवाह का योग बनेगा। यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग खेल जगत से जुड़े हुए हैं, किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप खेल में पीछे रह गए, आपको ट्रॉफी मिलना चाहिए तो नहीं मिल पाए, धैर्य रखिए। यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं से आपका कोई बुलावा आएगा, आपको फिर से सेलेक्ट किया जाएगा।
समय आपके पक्ष में है, आपको समय का लाभ उठा लेना है। बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन का, तो इसके मालिक बनते हैं सूर्य। सूर्य बैठे हैं आपके कर्म भाव में। तो यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस, आपके व्यापार का, आपके कर्म से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा, आपके स्वयं के कर्म से। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, क्रोध से थोड़ा बचना होगा। हो सकता है आप अपने पार्टनर अर्थात यदि पति हैं तो पत्नी के कर्म से, और पति हैं तो पत्नी के कर्म से, यानी एक दूसरे के कर्म से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। बहुत अच्छा समय है। हो सकता है पत्नी आपका सपोर्ट करे तो आपका लाभ हो जाए। हो सकता है पति सपोर्ट करे, पति के किसी कर्म से आपको लाभ प्राप्त हो जाए। ऐसा समय बना है कि आप एक दूसरे के सहयोग से कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट करेंगे, कोई बहुत बड़ी उन्नति को प्राप्त करेंगे। समय आपके पक्ष में है। अब बात कर लेते हैं आपके भाग्य का। आपके भाग्य के मालिक बनते हैं शुक्र, और शुक्र बैठे हैं आपके इच्छा की पूर्ति के घर में। आपके भाग्य को जागृत कर रहे हैं शुक्र महाराज इच्छा की पूर्ति में बैठ के। अचानक से आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाएगी आपके भाग्य से। अचानक से आपकी इच्छा पूरी होगी आपके भाग्य से। यदि आप राजनेता हैं, टिकट नहीं मिला, तो इस समय आपको अच्छा मौका मिलने का योग बन रहा है। यदि आप डॉक्टर हैं तो आपको बहुत अच्छा काम मिलने जा रहा है आपके भाग्य से। यदि आप व्यापारी हैं, इत्र का कारोबार करते हैं, गारमेंट का कारोबार करते हैं, फिल्मी दुनिया में जुड़े हुए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सोशल मीडिया में जुड़े हैं, तो आपको बहुत अच्छा चमत्कारी लाभ देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। आपके भाग्य से आपको बहुत बड़ा फल प्राप्त होने जा रहा है। कर्म तो आपका जागृत हो गया है, क्योंकि हमारे राजा, हमारे पिता आपके कर्म के घर में बैठे हैं, सूर्यदेव साथ में बुध। आपके कर्मों का फल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य राजा है, सरकार है, सरकारी तंत्र है। यदि आप सरकारी नौकरी खोज रहे थे तो यही वह समय होगा। फिर यह 12 महीने के बाद आएगा, तो यह 1 महीना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और खासकर यह सप्ताह तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। गोल्डन पीरियड है। पूरा इस्तेमाल कर लीजिए, पूरा ताकत लगा दीजिए, पूरा पावर लगा दीजिए, कहीं से चूक ना होने पाए। नौकरी लगने के 100% चांस बन रहे हैं। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है, आपकी इच्छा की पूर्ति होकर रहेगी। उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल दीजिए, शनि महाराज को प्रसन्न करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी का व्रत करिए, शनि महाराज शनि चालीसा का पाठ करिए, शनि की वस्तुओं का दान करिए, काले तिल, काला उड़द, काले कपड़े का दान करिए। हो सकता है लाभ हो जाए। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशान है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिए, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।